हेलो दोस्तों, मैं राहुल जोशी गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने जो है सितंबर माह की करंट अफेयर्स का भाग 1 लेकर के आए हैं। अगस्त माह की करंट अफेयर्स के हमने दोनों भाग कंप्लीट करा लिए हैं। आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे यूकेएसएससी हो चाहे यूकेपीएससी हो, आने वाली जो आपकी आरओ परीक्षा है उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जो है सरकार ने, वैसे तो सरकार ने बायोडायवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए सरकार बहुत काम कर रही है। इसी क्रम में सरकार ने जो है एक काम और किया है और उत्तराखंड की जो है उसने पहली बर्ड गैलरी का उद्घाटन किया है। क्या किया है? पहली बर्ड गैलरी का उद्घाटन किया है, पक्षी गैलरी का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? देहरादून में। और ये किया है उत्तराखंड वन विभाग द्वारा। ठीक, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उत्तराखंड में जो है देश में सर्वाधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कौन से राज्य में जो है पक्षियों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, तो उसमें आंसर आपका है उत्तराखंड। ठीक, और उत्तराखंड में जो है कुल देश की 50% से भी अधिक जो है पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। ठीक हो गया। उत्तराखंड में पक्षियों का जो स्वर्ग है, पैराडाइज ऑफ जो बर्ड है, ये कहा जाता है सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहा जाता है पक्षियों का पैराडाइज, पक्षियों का स्वर्ग। ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा सोन नदी वन्य विहार की स्थापना जो है कब हुई थी और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, आप इस पॉइंट को जो है अपना मेंस के आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अगर बायोडाइवर्सिटी से संबंधित कोई क्वेश्चन अगर आया तो वहां आपको इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार जो है लगातार जो है पर्यटन को बढ़ाने के लिए जो है कार्य कर रही है और उसी क्षेत्र में जो है उत्तराखंड के 3 जो विलेज हैं उनको बेस्ट टूरिज्म अवार्ड दिया गया है। आपको मालूम है उत्तराखंड की आर्थिकी जो है एक तरीके से पर्यटन के ऊपर काफी अधिक निर्भर है और सरकार द्वारा भी जो है इसमें बहुत अच्छा काम किया गया है। तो उसी के रिजल्ट को देखते हुए, उसी को देखते हुए जो है 4 श्रेणियों में जो है उत्तराखंड में जो है बेस्ट टूरिज्म अवार्ड दिए गए। पहली श्रेणी है आपकी साहसिक श्रेणी, ये मिला है आपका जखोल गांव उत्तरकाशी में। उसके बाद कृषि श्रेणी, कृषि श्रेणी में जो है सूपी गांव नैनीताल। इसको लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि अखबार में शायद इसको कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दिखाया गया, लेकिन हमने जो है DIPR की वेबसाइट से इसको देखा है, तो फिलहाल ऑफिशियल डेटा जो हमारे पास है तो उसका नैनीताल ही है। उसके बाद आपका है वाइब्रेंट श्रेणी में जो है आपका उत्तराखंड में हरसिल उत्तरकाशी से, और वाइब्रेंट श्रेणी की दूसरी श्रेणी में मिला है गुंजी नैनीताल। ठीक है, तो आप इसको जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद सॉरी गुंजी नैनीताल नहीं होगा, ये पिथौरागढ़ होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में पहली पर्यटन नीति कब आई। तो उत्तराखंड में पहली पर्यटन नीति आपकी आई 2001 में, दूसरी पर्यटन नीति आई 2018 में और तीसरी पर्यटन नीति आई आपकी 2023 से 2030 तक। आजकल जो सवाल आ रहे हैं आपके यूकेएसएससी में खासकर, तो पूरा पूछ रहा है अगर कोई नीति सरकारी है तो कब से स्टार्ट हुई और कब तक। हाल ही के किसी पेपर में उसने बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे थे, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपका है हिमालयी क्षेत्रों में जो है सरकार ने एक फैसला लिया है कि हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं वो अगर 10 यूनिट बिजली खर्च करेंगे तो उनको जो है उसमें 50% की सब्सिडी दी जाएगी, और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं यहाँ पर 200 यूनिट बिजली अगर खर्च होगी तो इसमें आपको 50% की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी नोट करिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है उत्तराखंड सरकार ने एक टारगेट रखा है कि 2025 तक उत्तराखंड के गांवों को कचरा मुक्त बना दिया जाएगा। मार्च 2025 तक उत्तराखंड के गांवों को जो है 100% कचरा मुक्त जो है बनाया जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि उत्तराखंड में जो है टीबी मुक्त उत्तराखंड का लक्ष्य जो है सरकार ने क्या रखा है, और जो टीबी के लिए जो काम कर रहे हैं इसमें उत्तराखंड में, यानी ब्रांड एम्बेसडर जो है टीबी के लिए जो है, टीबी उन्मूलन के लिए वो किस व्यक्ति को उत्तराखंड में बनाया गया है। उसके बाद एक सम्मान है आवाज रत्न सम्मान, ओम बधानी द्वारा, ओम बधानी को यह सम्मान दिया गया है। उसके बाद उत्तराखंड में जो है लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए, उत्तराखंड के साहित्यकारों को जो है प्रमोट करने के लिए जो है साहित्यकारों को दिया जाएगा उत्तराखंड साहित्य भूषण अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इन दोनों अवार्डों के तहत जो है 5 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। ठीक, उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने फिर से जो है एक तरीके से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है एक नए दिवस मनाने की घोषणा की है, जिसका है आपका बुग्याल संरक्षण दिवस। बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाता है आपका 2 सितंबर को उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है, और इसी संरक्षण दिवस से एक और दिवस है जिसका नाम है आपका
हिमालय संरक्षण दिवस। ये हिमालय संरक्षण जो दिवस है आपका 9 सितंबर को ये मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हिमालय दिवस को पहली बार जो है कब मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक, उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट कमेटियां हैं। पहली कमेटी आपकी है नगर निकायों में जो है ओबीसी आरक्षण को लेकर। दूसरी कमेटी आपकी है भू सुधार, जो भू कानून है उसमें सुधार से संबंधित कमेटी है। और जो तीसरी कमेटी है वो आपकी है अग्निवीर आरक्षण को लेकर के, क्षैतिज आरक्षण को लेकर कमेटी है। और चौथी कमेटी आपकी है हिमालय संरक्षण समिति। कमेटियां एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनको ध्यान से कीजिएगा। चलिए पहली जो कमेटी है उस पर चलते हैं। उत्तराखंड में हाल ही में जो है नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, नगर निगम चुनाव होने वाले हैं उत्तराखंड में। अब शायद 2025 में चुनाव होंगे मार्च में, ठीक, आज के न्यूज़पेपर के अनुसार। तो इसमें जो है ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो है एक सरकार ने प्रवर समिति बनाई थी, ठीक है। और इस प्रवर समिति में जो है अध्यक्ष बनाया गया था प्रेमचंद्र अग्रवाल को। किसको बनाया गया था? प्रेमचंद्र अग्रवाल को। ये उत्तराखंड में संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, ठीक, विधायी कार्य मंत्री भी हैं। इसमें जो कुल सदस्य हैं कितने हैं? वो 6 हैं। कुल सदस्य कितने हैं? 6 हैं। और आज ही के अखबार में एक आया था कि उसमें जो है ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो आधार वर्ष माना जाएगा, यानी जनसंख्या मानी जाएगी ओबीसी आरक्षण की, उसका आधार वर्ष जो माना जाएगा वो माना जाएगा 2011। यानी कमेटी ने जो है अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका है। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? जो उत्तर प्रदेश का नगर निगम एक्ट है 1959 में, उसमें आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद थोड़ा सा संसदीय समितियों की तरफ हम चलते हैं। संसदीय समितियों की शुरुआत जो है भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के तहत की गई थी। और पहली संसदीय समिति जो है वो बनी थी पब्लिक अकाउंट कमेटी। उसकी स्थापना हुई थी भारत में 1921 में, ठीक। और भारतीय संविधान में एकमात्र जो आपका समिति है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में है वो है आपकी राजभाषा समिति। इंपॉर्टेंट सवाल है पॉलिटी का, इसको ध्यान से कीजिएगा। एकमात्र समिति है राजभाषा समिति। अनुच्छेद 344 में समिति का जिक्र किया गया है, ठीक है। और इस समिति में कुल कितने मेंबर हैं ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरा आप बताइएगा। जो भारतीय संसदीय समिति है इसमें जो सबसे छोटी संसदीय समिति है, जितनी भी आपकी संसदीय समिति है इसमें सबसे छोटी जो संसदीय समिति है वो है पुस्तकालय समिति। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा इसको। और इसमें जो टोटल मेंबर आपके हैं 9 हैं। इसमें 6 है आपके लोकसभा से और 3 है आपके राज्यसभा से। और एकमात्र समिति है जिसका भारतीय संविधान में उल्लेख है, वो समिति आपकी है राजभाषा समिति। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत भारत में संसदीय समितियों का गठन किया गया था, ठीक। उसके बाद आजकल उत्तराखंड में बहुत इंपॉर्टेंट है चर्चा, बहुत विषय बहुत बना हुआ है। उत्तराखंड सरकार इसमें जो है बहुत तेजी से काम भी कर रही है। भू कानून सुधार समिति। भू कानून सुधार समिति बनाई गई है सुभाष कुमार की अध्यक्षता में। और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो है राज्य स्थापना के दिवस के मौके पर जो है उत्तराखंड में भू कानून लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद अग्निवीर आरक्षण को लेकर के एक समिति बनी है। ये क्षैतिज आरक्षण को लेकर समिति बनी है। और ये जो समिति है क्षैतिज आरक्षण को लेकर के, ये बनी है अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में, ठीक है। आनंद वर्धन जो है, हो सकता है कि उत्तराखंड में जो राधा रतूड़ी मैम 6 महीने बाद रिटायर हो जाए तो हो सकता है अगले उत्तराखंड के मुख्य सचिव जो हैं आनंद वर्धन ही बने, ठीक है। तो इसको जो है इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। उसके बाद हिमालय संरक्षण को लेकर के उत्तराखंड ने फिर एक समिति बनाई है जिसके अध्यक्ष होंगे आपके या संयोजक होंगे दुर्गेश पंत। तो एक कमेटी आप याद रखना। ओबीसी आरक्षण को लेकर जो कमेटी आपकी बनी है प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में, ठीक। भू कानून में सुधार को लेकर के कमेटी बनी है सुभाष कुमार की अध्यक्षता में। अग्निवीर क्षैतिज आरक्षण आनंद वर्धन। और हिमालय संरक्षण समिति आपकी बनी है दुर्गेश पंत, ठीक। उसके बाद चिन्यालीसौड़ जो आपका हवाई अड्डा है, चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा जो है उसमें भारतीय जो वायुसेना है, भारतीय वायुसेना जो है का टेक ऑफ अभ्यास किया गया है, ठीक है। यहां पर भी एक नया फैक्ट आपको निकाल के मैं देता हूं कि उत्तराखंड में जो पहला बनने वाला हवाई अड्डा था वो था आपका जौलीग्रांट हवाई अड्डा, ठीक है। ये देहरादून में है। और चिन्यालीसौड़ जो हवाई अड्डा है ये है आपका उत्तरकाशी में और ये बना है 2015 में। कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड का जो लेटेस्ट हवाई अड्डा है कब बना था या वो कौन सा था, या पहला हवाई अड्डा उत्तराखंड में कौन सा था, ठीक है। उसके बाद एक और सम्मान दिया गया है, ठीक। ये सम्मान आपका है राजभाषा गौरव सम्मान। राजभाषा गौरव सम्मान जो दिया गया है वो दिया गया है गिरीश जोशी को, इनकी पुस्तक विज्ञान एवं ब्रह्मांड के रहस्य को लेकर के, ठीक है। तो ये पार्ट 1 करा दिया गया है आपको सितंबर का। ये शायद पार्ट 3 पार्ट में आपका आएगा ये वीडियो, 2 या 3 पार्ट में। तो आप इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अगर आपका अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और कमेंट बॉक्स में जितने भी आपसे आंसर पूछे जाते हैं उनको आप बताइए आंसरों को, ठीक है। उससे आपको क्या होता है, कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है, अगर आपको ढंग से याद नहीं है तो आप कॉपी में 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको जो है दिमाग में वो क्वेश्चन फिट हो जाता है। और हमारी फ्री टेस्ट सीरीज इसमें चल रही है यूकेएसएससी की परीक्षाओं के लिए। पिन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स के जो पिन बॉक्स है उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें हमने अपने टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, वो लिंक को ज्वाइन कीजिएगा। उसमें हर संडे जो है एक टेस्ट लिया जाता है और अगले दिन जो है उसके आंसर की आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।